पवित्र पैगंबर के बारे में ज्ञान का पहला स्रोत कुरान है। उदाहरण के लिए अपनी पत्नी आयशा से उनके बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि कुरान उनका चरित्र है। इमाम बुखारी अल अदब अल मुफरद हदीस 308। पैगंबर के जीवन की विभिन्न स्थितियों को पूरे कुरान में शामिल किया गया है। मक्का के कुरैश के साथ उनकी बातचीत, युद्ध के विभिन्न पहलुओं या पैगंबर की पत्नी की बेगुनाही आदि पर उस समय की घटनाओं के प्रकाश में चर्चा की गई है। उनके जीवन के अंश विभिन्न हदीसों और प्राचीन कुरान टिप्पणियों के संदर्भ और कुरान के रहस्योद्घाटन के संदर्भ से संबंधित हदीसों के अलग अलग संग्रहों में दर्ज है। उस समय लिखे गए इतिहास के स्रोतों और सामग्रियों में पैगंबर के जीवन के अंश बिखरे हुए हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के कम से कम 50 साल बाद उनके बारे में जीवनियों की एक श्रृंखला सामने आई, क्योंकि पैगंबर स्वयं उनके सामने थे। यहां तक कि जिन लोगों ने उन्हें दूर या पास से नहीं देखा है, उन सभी को कम से कम एक बार उन्हें देखने का मौका मिले। इसलिए उन्होंने बहुत पहले ही विदाई हज की घोषणा कर दी। उनके तिरोधान के बाद अगली पीढ़ी भी साथियों के ऐसे बड़े समूह के करीब पहुंची जिनकी दैनिक पूजा और गतिविधियां हजरत मोहम्मद के आदर्शों के अनुसार क्रियान्वित की गईं। फिर जैसे जैसे समय की दूरी बढ़ती गई, पैगंबर के बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ती गई। वे कैसे थे? प्रश्नों की अधिकता महानबी की जीवनी के निर्माण का मार्ग खोलती है। क्या उन्हें अगली पीढ़ी में पवित्र पैगंबर को देखने और जानने की तीव्र इच्छा के बारे में भी पता था? जैसा कि उन्होंने कहा, तुम्हारे बाद उम्मत के बीच ऐसे लोग आएंगे जो मुझसे इतना प्यार करेंगे कि वे मुझे देखना चाहेंगे, भले ही यह उनके धन और उनके परिवारों के बदले में हो। मुस्लिम साहिही हदीस 2888। तो जीवित साथियों ने पैगंबर की कहानी सुनाना शुरू कर दिया, कभी संक्षेप में, कभी विस्तार से, कभी आंशिक रूप से। इस तरह धारावाहिक जीवनियां सामने आईं।